हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस वन पार्ट वन हम देख रहे हैं इसमें। और इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर टू फैमिली ट्री के बारे में। हम इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले का जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर दोनों अपलोडेड है, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड रहेगा उसका मीनिंग बताते जाऊँगी, रीडिंग एक्सप्लेनेशन सारे ही मैं यहाँ पे डिटेल में बताते जाऊँगी ताकि आपके लिए इजी हो। ओके, तो फैमिली ट्री, अभी जब फर्स्ट चैप्टर का हमने देखा था तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फैमिली के टाइप्स वगैरह हमने देखे थे। ओके, तो वो चैप्टर आप देख लेना, उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों। वाइल क्लीनिंग द कबर्ड वर्षा फाउंड द वेडिंग एल्बम ऑफ हर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब फैमिली ट्री वर्षा की फैमिली के बारे में है। फैमिली ट्री क्या होता है कि मतलब एक के बाद एक जो ब्रांचेस आते हैं, जैसे आपके दादाजी, फिर उसके बाद आपके पापा, फिर आपके पापा के बाद की जनरेशन, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, वाइल क्लीनिंग द कबर्ड। कबर्ड ये क्या है, कबर्ड, कबर्ड आप सबके घर पे होगा। तो कबर्ड साफ सफाई करते समय, यानी कबर्ड अलमारी को साफ करते समय वर्षा को अपने माता पिता की शादी की एल्बम मिली। तो वेडिंग एल्बम यानी शादी की एल्बम, आप सबको पता होगा वो चीज़ें। ठीक है, अब पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी आपको पता ही है। वेन शी लुक्ड थ्रू द एल्बम, तो जब उसने एल्बम देखी, ठीक है, व्हेन शी लुक्ड थ्रू द एल्बम, जब उसने एल्बम देखी, द पीपल इन द फोटोग्राफ्स लुक्ड अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे लुक टुडे। तो उस फोटोग्राफ्स में मतलब, तो तस्वीरों में लोग आज जैसे दिखते हैं ना, उससे थोड़ा अलग दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि यंग थे। अभी जो उसके दादा दादी होंगे, जो नाना नानी होंगे, वो यंग होंगे। जो अब फैमिली है वो अभी आगे की एज में आ गई हैं। उसके पहले का फ़ोटो वो देख रही है तो डिफरेंट ही दिखेंगे ना। तो वही बोल रही है कि फोटोग्राफ्स में जो लोग दिख रहे थे वो आज थोड़ा अलग दिखते हैं। देयर वॉज फोटोग्राफ ऑफ द होल फैमिली अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इन दैट एल्बम। तो वो जो फोटोग्राफ था ना उसमें पूरी फैमिली थी, होल फैमिली यानी पूरी फैमिली थी उनके माता पिता के साथ में। ठीक है, अलॉन्ग विद यानी अलॉन्ग यानी साथ में। तो उस एल्बम में उसके माता पिता के साथ पूरे परिवार की भी एक तस्वीर थी। सो वर्षा आस्क्ड हर मदर अबाउट द फोटोग्राफ। तो वर्षा ने अपनी माँ से उस फोटोग्राफ के बारे में पूछा। हर मदर स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, तो उसकी माँ एक्सप्लेन करने लगे। शी सेड, उसने कहा, वर्षा दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ आवर होल फैमिली। तो ये जो फोटोग्राफ है वो हमारे पूरी फैमिली की है, एक साथ पूरे फैमिली का फ़ोटो है ये। लेट्स सी हाउ मैनी पीपल इन दिस फोटो यू कैन रिकॉग्नाइज। चलो देखते हैं तुम कितने लोगों को इस फोटो में तुम रिकॉग्नाइज कर सकती हो, तुम पहचान सकती हो। यानी कि वो बोलती है कि वर्षा ये हमारे पूरे परिवार की तस्वीर है, आओ देखें कि तुम इस तस्वीर में कितने लोगों को पहचान सकती हो। ठीक है, वर्षा लुक्ड केयरफुली, वर्षा ने ध्यान से देखा एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को उसने ध्यान से देखा। एंड टोल्ड द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स शी रिकॉग्नाइज्ड, और उसने नाम बताया उन रिलेटिव्स का जिसको वो पहचान पाई। तो जिन लोगों को वो पहचानती थी उसने उसके नाम बताया। ठीक है, however there were some people whom she couldn't recognize, could not recognize। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस पिक्चर में जिसे वो रिकॉग्नाइज यानी उसे वो पहचान नहीं सकी, नहीं पहचान पाई वो। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछती है वो, मदर मतलब माँ, हु इज़ दिस इन दिस फोटो, इस फोटो में यह कौन है। वर्षा आस्ट, वर्षा ने पूछा। हर मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने रिप्लाई किया यानी आंसर दिया, उत्तर दिया। वर्षा, शी इज़ योर फादर्स ग्रैंड मदर, ये जो है ना वो तुम्हारे पापा की ग्रैंड मदर हैं, क्योंकि वो उन्हें देखी ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अभी जो फोटो में उसने पूछा कि ये कौन है, तो वर्षा ने अपने पिता की दादी को पूछा। तो उसकी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिताजी की दादी हैं। ठीक है, वर्षा वॉज हैप्पी टू सी हर फादर्स ग्रैंड मदर, वर्षा अपने पापा की ग्रैंड मदर को देख के बहुत हैप्पी हुई, खुश हुई। दैट इज़ हर ग्रेट ग्रैंड मदर,
तो बोलती है कि ओ ये तो इनकी ग्रेट ग्रैंड पिता की दादी वर्षा की, यानी पिता की दादी की वर्षा की ग्रेट ग्रैंड यानी पर दादी पर नानी जैसी भी पिछली पीढ़ी की दादी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलती है, तो अभी इसकी तो ग्रैंड मदर कौन होगी, इनकी सास, यानी अब उसके इसके पापा की माँ, इसके पापा की माँ इसकी ग्रैंड मदर होगी, लेकिन उसकी परदादी कौन होगा, यानी ग्रेट ग्रैंड मदर। अभी जो उसके पापा की ग्रैंड मदर हैं वो इसकी क्या लगेगी, ग्रेट ग्रैंड मदर, उसको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी। वो मतलब ये दैट इज़ हर ग्रेट ग्रैंड मदर। ये आपको समझा क्या कि जो ग्रैंड मदर हैं उसके पापा की, वो इसकी क्या लगेंगी, वो लगेंगी ग्रेट ग्रैंड मदर, उसको बोलेंगे ग्रैंड मदर। तो इसकी दादी होंगी, लेकिन उसके पापा की दादी क्या होंगी, ग्रेट ग्रैंड मदर। शी कुड सी द फोटोग्राफ्स ऑफ हर पेरेंट्स, तो वो देख सकती थी अब फोटोग्राफ्स उसके पेरेंट्स की, और उसके पेरेंट्स के भी फ़ोटो वो देख सकती थी। ठीक है, यानी कि अभी इसने अपने पेरेंट्स के फ़ोटो देखे, फिर अपने माँ पापा के भी पेरेंट्स को देखा। अपने माँ बाप को तो देख ही रही थी, पर उनके माँ बाप भी तो उस टाइम पे थे ना जिंदा, दादी दादा माँ बाप सब थे, तो उनकी भी फ़ोटो को वो देख पा रही थी। एंड हर ग्रैंड फादर्स मदर, अभी कौन है, ग्रैंड फादर की माँ यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर की माँ, समझ रहे हो आप, यहाँ पे ग्रैंड फादर की भी माँ, दादा की, इस लड़की के दादा की माँ, तो क्या लगेगी इसकी ग्रेट ग्रैंड मदर, उसको भी वो देख पा रही थी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थ्रू दिस शी केम टू नो, इसके थ्रू वो जान पाई अबाउट 3 जनरेशन्स ऑफ हर फैमिली, 3 जनरेशन के बारे में जान सकी, इनके फैमिली, इस अपने पेरेंट्स के बारे में, इनके पेरेंट्स के बारे में, है ना, और अपने मतलब दादा दादी के भी पेरेंट्स के बारे में जान पाई, और अभी का तो वो देख ही रही है, तो 3 जनरेशन के बारे में वो जान पाई। तो कैसे, देखो यहाँ पे 3 जनरेशन ऑफ हर फैमिली, एक तो उसके फादर, फिर उसके ग्रैंडफादर, फिर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी उसके पापा के पापा, फिर इनके भी पापा कौन होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये 3 जनरेशन उसने देखा। ठीक है, अ जनरेशन मीन्स द पीपल हु लिव बिफोर अस इन अ फैमिली। तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, अच्छा ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा, ये आप ध्यान रखना, यानी दादा के माता पिता। तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वो दिया गया है, जनरेशन यानी होता है पीढ़ी, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी। तो जनरेशन का मतलब होता है पीपल हु लिव्ड बिफोर अस इन अ फैमिली, जो हमसे पहले रहते थे। ठीक है, फैमिली में। इन दिस वे वर्षा वॉज एबल टू मेक हर फैमिली ट्री यूजिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। तो इसके थ्रू वो इस इंफॉर्मेशन से, मतलब वो फैमिली एल्बम देख के, वेडिंग एल्बम देख के वो इन्फॉर्मेशन पा सकी पेरेंट्स के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, और ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स के बारे में वो जान सकी। अब यहाँ पे देखो, आई एम योर फादर्स मदर, हु एम आई टू यू, यानी मैं तुम्हारे पापा की माँ हूँ। पापा की माँ क्या होगी यहाँ पे, तो ग्रैंड मदर। आई एम योर फादर्स सन, मैं तुम्हारे पापा का बेटा हूँ। हु एम आई टू यू, अगर पापा का, तुम्हारे पापा का बेटा है, तो जैसे अभी मेरे पापा का बेटा मेरा क्या लगेगा, या तो भाई लगेगा, और अगर भाई ही है, मतलब आपका भी भाई लगेगा ना, आपके पापा का बेटा। आई एम योर मदर्स मदर, तो ये क्या हो, आई एम योर मदर्स मदर, माँ के माँ हुए, तो माँ के माँ कौन होंगे, नानी होंगी। ठीक है, तो नानी यानी जो हमारी जो मतलब कि मम्मी की मम्मी, तो अभी क्या लगेगी, नानी, ग्रैंड पेरेंट होंगे वो। आई एम योर मदर्स फादर, माँ के पापा,
तो कौन होंगे ये? माँ के पापा कौन होंगे? मम्मी के पापा। आपके मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? ना ना, आई एम योर फादर्स फादर, मैं तुम्हारे पापा का पापा हूँ, तो ये ग्रैंडफादर यानी दादा। आई एम योर फादर्स ब्रदर, पापा के भाई क्या लगेंगे? चाचा। आई एम योर फादर्स डॉटर, मैं तुम्हारे पापा की डॉटर हूँ, तो क्या लगेगी? आपकी बहन लगेगी। आई एम योर फादर्स सिस्टर, तो बुआ लगेगी। ठीक है, पैटर्नल आंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताते जाती हूँ। ये क्या आएगा यहाँ पे? ग्रैंड मदर। मैं आपको पीडीएफ में जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगी तो वहाँ पे बताऊँगी। आई एम योर फादर्स सन, ठीक है। तो ये क्या होगा? आई एम योर फादर्स सन, तो ये ब्रदर होगा। आई एम योर मदर्स मदर, आई एम योर मदर्स मदर, तो क्या होगा? ग्रैंड मदर होगा, नानी। आई एम योर मदर्स फादर, मदर्स फादर में क्या होगा? ग्रैंड फादर यानी नाना। और फिर यहाँ पे भी ग्रैंड फादर आएगा, फादर के फादर। ठीक है। आई एम योर फादर्स ब्रदर, तो यहाँ पे क्या आएगा? अंकल। ठीक है, यानी चाचा या ताऊ। आई एम योर फादर्स डॉटर, तो ये क्या होगा? बहन, सिस्टर। और ये क्या होगा? आंट यानी बुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फैमिली ट्री पे। A family tree is an arrangement of the members of a family according to different generations। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मतलब फैमिली ट्री का मतलब है परिवार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनकी अलग अलग पीढ़ियों को के अनुसार, उनके अलग अलग पीढ़ियों के अनुसार उनको ऑर्डर में दिखाना, क्रम में दिखाना। ठीक है, अलग अलग जनरेशन को एक अरेंजमेंट में दिखाना। इट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर। इन सब का नाम आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि मम्मी पापा का, फिर आपके दादा दादी का, फिर आपके दादा दादी के मम्मी पापा का। अ फैमिली ट्री इज़ लाइक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ आवर फैमिली। शॉर्ट हिस्ट्री की तरह है ये। शॉर्ट हिस्ट्री तुम्हारी फैमिली के बारे में शॉर्ट हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है। वी लर्न अबाउट आवर फैमिलीज हिस्ट्री थ्रू द फैमिली ट्री। तो हम सीखते हैं फैमिली की हिस्ट्री, हम फैमिली ट्री के थ्रू समझते हैं, सीखते हैं। इट हेल्प्स अस नो हु आर एंसेस्टर्स वर। तो इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो कौन थे। वी ऑल्सो कम टू नो द नेम्स एंड द सरनेम्स ऑफ द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली। हम उनके नाम भी जानते हैं इसके थ्रू, फैमिली ट्री के थ्रू। उनके सरनेम भी जानते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर में थे, जो हमारे फैमिली मेम्बर थे। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ये है फैमिली ट्री। ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है। ठीक है। अब ग्रैंड मदर के देखो, ये फादर है और ये मदर है। तो इनके अभी एक बच्चे हैं इनके। ठीक है, इन दोनों से बच्चे हैं, एक माधव एक वर्षा। ओके, अब ये कौन है? अभी ये ग्रैंड फादर। तो अभी देखो ये मतलब कि ग्रैंड फादर यानी ये पैटर्नल अंकल हैं। ठीक है, पैटर्नल अंकल हैं, चाचा चाची, उनके दो बच्चे गीता अभिजीत, ये लोग हो गए। तो यहाँ पे देखो कि इनकी एक बुआ भी है, पैटर्नल आंट। एक बुआ भी है जो ऑरेंज कलर में है, वो पैटर्नल आंट यानी एक बुआ भी है। इनकी एक बेटी भी है। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दो बेटे हैं यहाँ पे। एक तो ये ताऊ हो गए या चाचा हो गए, एक तो वर्षा के पापा हो गए, और ये वर्षा की माँ हो गई, ये वर्षा का भाई हो गया, और ये वर्षा के चाचा चाची, ये वर्षा की कज़िन सिस्टर, ये कज़िन ब्रदर हो गया, और एक इनकी बुआ हो गई। यानी इनके जो दादा दादी हैं, तीन बच्चे हैं, एक लड़की है और दो लड़के हैं। तो दो लड़कों की शादी हुई, तो इनकी वाइफ ये हो गई, इनकी वाइफ ये हो गई, है ना। तो अब इनसे दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की, एक वर्षा और उसका भाई, और इनसे भी दो बच्चे हुए, एक गीता और एक अभिजीत, है ना। तो वर्षा का फैमिली ट्री यही है। उसके दादा दादी भी हैं, उसके चाचा चाची भी हैं, उसकी एक बुआ भी है, उसके कज़न ब्रदर सिस्टर भी हैं, उसका खुद का एक भाई भी है। हमने देख लिया ये। वाई डू वी स्टडी अ फैमिली ट्री? हम स्टडी क्यों करते हैं फैमिली ट्री?
टू नो आवर फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम फैमिली ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो अपने परिवार का इतिहास जानने के लिए हम पढ़ते हैं। हम फैमिली ट्री का जो स्टडी है अपने परिवार के पुराने समय और अपने पूर्वजों के बारे में जानने के लिए करते हैं। ठीक है, वी स्टडी अ फैमिली ट्री टू लर्न अबाउट आवर फैमिलीज पास्ट एंड आवर एंसेस्टर। अपने पूर्वज के बारे में और फैमिली का हमारे पास्ट क्या रहा है वो जानने के लिए हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फैमिली ट्री के बारे में, और रिलेशनशिप भी जानने के लिए। और ये हेल्प करता है कि हाउ फैमिली मेम्बर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि फैमिली मेम्बर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमने देखा ना, कोई बुआ लग रहा है, कोई चाचा लग रहा है, अभी फैमिली ट्री में देखा वर्षा के चाचा चाची, उसकी बुआ। अपने रूट्स के बारे में भी जानने के लिए फैमिली ट्री की स्टडी करते हैं। तो इससे पता चलता है हमारा ओरिजिन या बैकग्राउंड की, मतलब हम कहाँ से आते हैं, हमारी फैमिली कहाँ से है, हम कहाँ से हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी व्यक्ति या परिवार की ओरिजिन, उत्पत्ति, यानी कहाँ से हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में पता चलता है इसके थ्रू, फैमिली ट्री से। हाउ टू मेक अ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। फैमिली ट्री इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ बिग ट्री दैट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट फैमिली। तो फैमिली ट्री को ना एक बड़े पेड़ के रूप में देखा जाता है जो पूरे परिवार का क्या करता है, पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, उसे दिखाता है। द ट्री ग्रोज बिगर विद द बर्थ ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, और वो फिर क्या होता है, ट्री बढ़ते जाता है, नेक्स्ट जनरेशन जैसे जैसे आती है ना, बढ़ते जाता है वो ट्री। अब फैमिली ट्री हेल्प्स ऑल फैमिली मेम्बर्स लर्न अबाउट देयर एंसेस्टर। तो अपने पूर्वज के बारे में जानने में हेल्प मिलता है, और ये हेल्प करता है इंट्रोड्यूसिंग द मेंबर्स ऑफ ओल्डर जनरेशन, जो पुराने जनरेशन है ना, तो उनको भी जानती है, जो हमारी यंग जनरेशन है वो जानेगी अपने पुराने पीढ़ी के बारे में, पुराने पीढ़ी के सदस्यों के बारे में जानेगी, राइट। तो अभी हमारा ये यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर सब। और उसके बाद देखेंगे थर्ड चैप्टर माई स्कूल। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।